तो आज हम आप लोगों को प्रायिकता पढ़ाएंगे और प्रायिकता के कुछ फार्मूले में आप लोगों को पीडीएफ में भेज दिए थे और कुछ सवाल भी लगा दिए। ठीक, तो जो सवाल हमने भेजे थे आप लोगों को पीडीएफ में, तो वही सवाल आज हम लगाएंगे और इधर समझाएंगे बोर्ड में। तो वही सवाल आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले देखिए, प्रायिकता में एक फार्मूला भी लिखवाया था कि जब आप लोगों को प्रायिकता ज्ञात करना है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो जब प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फार्मूला आप लोग प्रायिकता बराबर विशेष परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो जब आप लोगों को प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा जाए कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब आप लोग फार्मूला लगाएंगे प्रायिकता बराबर लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये फार्मूला आप लोग प्रायिकता ज्ञात करने में लगाएंगे। जब आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब आप लोग यही फार्मूला लगाइए कि विशेष प्रायिकता बराबर विशेष परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। तो अब आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज में। आपकी एक्सरसाइज है 18। तो देखिए इसमें फर्स्ट नंबर सवाल है। तो फर्स्ट नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित परिणामों को लिखिए और प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में देखिए एक पासे के लिए बात कही जा रही है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित परिणामों को ज्ञात कीजिए और प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। देखो आपको इसमें दो निकालना है, एक तो परिणाम ज्ञात करना है और दूसरी प्रायिकता। तो फर्स्ट नंबर सवाल का देखो पार्ट फर्स्ट है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक, अब इसमें देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक सम संख्या, पहला एक सम संख्या। तो एक सम संख्या सवाल नंबर फर्स्ट है, लिखा है एक सम संख्या, एक सम संख्या। ठीक, अब देखो इसके परिणाम भी ज्ञात करना है और प्रायिकता भी ज्ञात करना है। ठीक, परिणाम भी ज्ञात करना है और प्रायिकता भी ज्ञात करना है। अब देखो पासे के लिए कह रहा था कि पासे को फेंका जा रहा है। जब एक पासे को फेंका जाएगा तो देखिए पासे में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, है ना। पासा तो सभी लोगों ने देखा होगा, तो इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब पासे को फेंका जाएगा तो जरूरी नहीं है कि एक सम संख्या ही प्राप्त हो जाए, है ना भाई। हम एक बार पासे को फेंक रहे हैं, मान लो ये हमने पासों को फेंक दिया, अब जरूरी नहीं कि हमको सम संख्या ही प्राप्त हो जाए। ठीक, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। कोई भी संख्या आ सकती है ना। तो अब देखिए इसमें पूछ किस रहा है कि एक सम संख्या के लिए पूछ रहा है। ठीक, तो आप परिणाम लिखेंगे परिणाम बराबर, क्योंकि परिणाम पूछ रहा है। तो परिणाम देखो इसमें एक सम संख्या के लिए पूछ रहा है, तो इसमें देखिए ये सम संख्या कौन कौन सी है, 1 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो परिणाम में इन्हीं संख्याओं को ले लेंगे 2, 4, 6। एक आंसर हमारा ये हो गया परिणाम। तो परिणाम क्या हो जाएंगे 2 4 6। अब देखो प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या। अभी हमने परिणाम केवल ज्ञात किए थे, अब ज्ञात करेंगे विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या बराबर
अब देखिए इसमें परिणाम कितने थे, 2 4 6। अब क्या लिखना है, विशेष परिणामों की संख्या। तो देखिए इसमें कि 2 4 6 है तो इसको भी लीजिए 1 2 3, तो विशेष परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, अब देखिए क्या ज्ञात करना है, कुल परिणामों की संख्या। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर, देखिए तो कुल परिणाम देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जितने हमारे पास में फलक होते हैं वही हमारे कुल परिणाम हो जाएंगे। कुल परिणाम बराबर हो जाएगा 6। अब परिणाम तो हमने पहले ज्ञात कर लिया था, अब ज्ञात करना है प्रायिकता। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फार्मूला लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो विशेष परिणामों की संख्या प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, विशेष परिणामों की संख्या कितनी थी, 3, तो इधर लिख देंगे 3, कुल परिणाम थे 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर सवाल हो गया। अब इसी का देखिए सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, सवाल है एक अभाज्य संख्या के परिणाम ज्ञात कीजिए और प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले सवाल लिखेंगे कि एक अभाज्य संख्या, ये फर्स्ट का सेकंड नंबर है, तो सवाल है एक अभाज्य संख्या। अब देखो 5 को फिर एक बार फेंक रहे हैं तो 6 परिणाम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 6। तो परिणाम लिखेंगे परिणाम बराबर, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो जो हमारी संख्याएं प्राप्त हुई है 5 को फेंकने पर प्राप्त हो सकती हैं, तो इसी में देखेंगे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो देखो 2 हमारी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है। इसके बाद 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या। तो परिणाम बराबर लिखेंगे 2, 3, 5। फिर इसके बाद लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर 3। अब देखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर कुल परिणामों की संख्या बराबर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। फिर फार्मूला लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर फार्मूला लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या, विशेष परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो अब इसी में रख देंगे, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, विशेष परिणामों की संख्या कितनी है 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6।
3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता बराबर आ जाएगी 1/2। तो ये वाला सवाल हो गया सेकंड नंबर। अब इसी तरह आपका थर्ड नंबर सवाल है, उसमें भी कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, तो वो भी सेम इसी तरह का लगेगा। तो सवाल दोबारा आप लोगों का रिपीट हो गया, ठीक। तो अब देखिए थर्ड नंबर छोड़ दीजिए, फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या के लिए हमको परिणाम ज्ञात करना है और प्रायिकता भी ज्ञात करना है। सवाल है 4 से बड़ी संख्या, तो फर्स्ट का थर्ड नंबर सवाल हो जाएगा। 4 से बड़ी संख्या, सवाल आपका ये है 4 से बड़ी संख्या। तो देखो पांचे को जब फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6। एक बार जब पांचे को फेंकेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त हो सकती है, इसमें से कोई भी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो अब क्या किसके लिए कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, तो परिणाम लिखेंगे परिणाम बराबर लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या कह रहा है। तो देखिए 4 से बड़ी संख्या 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो परिणाम बराबर हो जाएंगे 5, 6। फिर इसके बाद लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या। विशेष परिणामों की संख्या बराबर, गिन लीजिए इसको 1 2। तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी 2। अब लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी 6। तो अब लिखेंगे प्रायिकता बराबर। तो प्रायिकता बराबर फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे, विशेष परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो विशेष परिणामों की संख्या देख लीजिए कितनी है 2, और फिर लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या 6। तो काट देंगे इसको 2 एकम 2 2 3 6। तो प्रायिकता बराबर आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए पांचवा नंबर, फर्स्ट का ये फोर्थ नंबर सवाल था। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट का 5 नंबर सवाल। अब फोर्थ नंबर सवाल में क्या कह रहा था कि 4 से बड़ी संख्या। अब 5 नंबर सवाल में क्या कह रहा है 4 से छोटी संख्या। क्या कह रहा है 4 से छोटी संख्या। सवाल है आपका पांचवा नंबर, फर्स्ट का पांचवा सवाल है 4 से छोटी संख्या। 4 से छोटी संख्या। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है 4 से छोटी संख्या, ठीक। तो जब पांचे को फेंकेंगे तो हमको यही संख्या प्राप्त होगी। तो अब हमको 4 से छोटी संख्या देखना है। तो देख लीजिए 4 से छोटी संख्या हमारी कौन कौन सी हो जाएंगी 1 2 3। तो परिणाम बराबर हो जाएगा 1, 2, 3। तो विशेष परिणामों की संख्या लिखेंगे। तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी, गिन लीजिए इसको। तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी 1 2 3। तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर 3, और कुल परिणामों की संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी 6। अब देखो प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता बराबर फार्मूला लगाएंगे विशेष परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इसमें देख लीजिए विशेष परिणामों की संख्या कितनी आ रही है 3, और कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 6। तो 3/6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो आंसर आपका आ जाएगा प्रायिकता बराबर 1/2। तो 1 नंबर के 5 सवाल थे, सारे सवाल हो गए। अब देखिए आप लोग सेकंड नंबर सवाल लगाएंगे।
तो सेकंड नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक पासा 50 बार फेंका जाता है और संख्या 4 16 बार आती है, तो संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। आपका ये सवाल है। अब इसको देखो किस तरह लगाएंगे, अब इसको भी किस तरह। देखिए सवाल, एक पासा 50 बार फेंका जाता है और संख्या 4 16 बार आती है, तो संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें देखिए एक पासा फेंका जा रहा है, कितनी बार फेंका जा रहा है 50 बार, तो इसमें कुल परिणाम हो जाएंगे 50। तो लिखेंगे, सेकंड नंबर सवाल है, लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी बार फेंका जा रहा है एक पासा 50 बार, तो कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 50। इसके बाद क्या कह रहा है कि और संख्या 4 16 बार आती है। जब पासे को 50 बार फेंका जा रहा है तो जिस तरफ हमारी 4 संख्या लिखी है तो 4 संख्या 16 बार आ रही है, तो पूछ क्या रहा है कि संख्या 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या बराबर विशेष परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 16। तो आप फार्मूला लगाएंगे, क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता बराबर फार्मूला लिखेंगे, प्रायिकता बराबर लिखेंगे फार्मूला विशेष परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, अब रख दीजिए इसमें। तो विशेष परिणामों की संख्या कितनी है 16 और कुल परिणामों की संख्या 50। काट दीजिए, 2 से 2 अट्ठे 16 और 25 का ये चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो प्रायिकता बराबर आ जाएगी 2 बटे नहीं आएगी, 2 अट्ठे 16 होकर, तो प्रायिकता बराबर आ जाएगा आपका 8/25। तो ये सेकंड नंबर सवाल आप लोगों का हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक घूमने वाली चकरी में 3 हरे त्रिज्यखंड है, एक नीला त्रिज्यखंड है और एक लाल त्रिज्यखंड है। तो एक नीला तथा हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए थर्ड नंबर सवाल को, कह रहा है कि एक घूमने वाली चकरी में, तो ये आपकी एक घूमने वाली चकरी हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 हरे त्रिज्यखंड, तो इसको 3 पार्ट में कर लो, क्योंकि हरे के लिए भी है, नीले के लिए भी है और लाल के लिए भी है। तो ये हमारा मान लीजिए हरा वाला भाग हो गया, एक ये लाल वाला भाग हो गया, फिर एक ये नीला वाला भाग हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक घूमने वाली चकरी में 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, एक नीला त्रिज्यखंड है, तो एक देखिए हमने नीला त्रिज्यखंड ले लिया, फिर एक लाल त्रिज्यखंड है, और हरे देखो कितने त्रिज्यखंड है, 3 हरे त्रिज्यखंड है। तो इसमें 3 ले लेंगे, त्रिज्यखंड 3 होगा, तो 1 2 3 ये इस तरह से। अब देखो पूछ क्या रहा है कि एक नीला तथा हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। तो लिखेंगे विशेष
कुल परिणामों की संख्या, लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर। अब देखिए इसमें कुल परिणाम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सवाल में क्या कह रहा था कि एक घूमने वाली चक्री में 3 हरे त्रिज्य खंड है, एक नीला त्रिज्य खंड और एक लाल त्रिज्य खंड है। तो एक नीला तथा हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें देखो जो त्रिज्य खंड बता रहे हैं, ठीक, तो उसको देखेंगे, गिन देंगे उसी को हम। तो 3 तो हरे वाले भाग के हो गए त्रिज्य खंड में, तो 3 1 2 3 ये हो गए। फिर एक हमारा लाल वाले भाग का हो गया त्रिज्य खंड, तो ये चौथा हो जाएगा। फिर एक हमारा नीले वाले भाग का त्रिज्य खंड हो गया। तो गिन देंगे सबको 1 2 3 4 5। तो वही हमारी कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी। तो कुल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगी 5। अब लिखेंगे विशेष परिणामों की संख्या। नहीं, इसको पहले लिख लेंगे कि नीला त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो उसी को पहले लिख लीजिए कि नीला त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। तो कुल परिणाम हो जाएंगे, हमसे पूछा जा रहा है, कुल परिणाम हो जाएंगे 5। तो आप देखो विशेष परिणाम लिखना है। तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर विशेष परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। नीले वाले भाग के लिए पूछ रहा, तो नीले में देखिए कितने भाग हैं, 1 भाग। तो विशेष परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। तो अब देखो प्रायिकता पूछ रहा है, तो नीले त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर विशेष परिणामों की संख्या विशेष परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। आप देखिए इसमें, तो विशेष परिणामों की संख्या हमारी 1 थी, तो इधर लिख देंगे 1। फिर कुल परिणामों की संख्या 5 है, तो इधर लिख देंगे 5। तो नीला त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/5। अब इसी में देखो और पूछ रहा है कि हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक सवाल हमारा हो गया ये वाला। अब देखिए हरे के लिए पूछ रहा है, जब हरे के लिए पूछेगा तो इसमें भी कुल परिणामों की संख्या 5 रहेगी। अब देखिए इसमें हरे त्रिज्य खंड के कितने भाग बता रहा है, 3 भाग, कि हरे में 3 त्रिज्य खंड हैं। तो इधर लिख लेंगे विशेष परिणामों की संख्या बराबर हरे के लिए पूछ रहा, तो हरे में 3 त्रिज्य खंड बता रहा था, तो इसमें विशेष परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। तो अब देखेंगे कि हरे त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर फार्मूला वही लिखेंगे कि विशेष परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या।
अब इसी में रख देंगे तो विशेष परिणामों की संख्या हमारी कितनी है 3, तो विशेष परिणामों की संख्या बराबर 3 रखेंगे। फिर कुल परिणामों की संख्या बराबर 5, तो हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर आ जाएगा 3/5। तो हमारे 3 नंबर तक के सवाल सारे कंप्लीट हो गए हैं और 3 नंबर तक सवाल हमने पीडीएफ में भी आप लोगों को भेजे थे। अब आज से क्लास खत्म।